नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। जम्मू में रेवेन्यू रिकॉर्ड्स गायब होने के मामले में अब प्रॉपर्टी डीलर्स भी रडार पर हैं। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू में जिस तरह से बीते रविवार को जो रेड्स हुई पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, उसमें कई दस्तावेज जो हैं वो बरामद हुए और 4 लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई, जिसमें 3 एक्स रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं। अब ऐसे में प्रशासन की तरफ से यहाँ पर एसआईटी टीम का गठन किया गया है। इस एसआईटी टीम के लिए 6 मेंबर की ये कमेटी बनाई गई है और जो कमेटी अब इस मामले की जल्द से जल्द जो है वो जांच करेगी और पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। आपको बता दें कि एसआईटी की जो कमान है वो जम्मू हेडक्वार्टर के एसपी रमनीश गुप्ता को सौंपी गई है। उसके साथ साथ जो एसआईटी में सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर सिटी ईस्ट सैयद जफ़र हैं, एसएचओ छन्नी हिम्मत दीपक कटोच हैं, उसके बाद चीफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर जम्मू पूजा निजान हैं, छन्नी हिम्मत पुलिस थाने में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल को सदस्य बनाया गया है। अब ये टीम जो है, इस टीम को गठित किया गया है और अब ये टीम रेवेन्यू दस्तावेज़ों के गायब होने की पूरी जांच करेगी और पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन अब प्रॉपर्टी डीलर्स की भी उनकी भी खैर नहीं। जिन प्रॉपर्टी डीलर्स की सरकारी अधिकारियों से सांठगांठ थी, जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स के साथ मिलकर सांठगांठ करके सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करते थे और उन्हें आगे बेच दिया करते थे। जैसा कि अभी जानकारी जो सामने आ रही है, इस जानकारी के मुताबिक पलोड़ा की अगर बात करें, रूपनगर की अगर बात करें, तो वहाँ पर सरकारी ज़मीनों पर, चाहे उसमें जेडीए लैंड हो या फिर स्टेट लैंड हो, इन ज़मीनों पर लगातार पिछले कई वर्षों से जो है कब्ज़ा होता आ रहा है। और एक उदाहरण आपने वो भी देखा जब रूपनगर में जेडीए की ज़मीन पर कब्ज़ा करके बैठ गए लोग और जब खाली करवाने का समय आया तो उन्होंने खाली करने से इनकार कर दिया। आज वो धरना उनका वहाँ पर चल रहा है। तो ये वही नतीजा है कि एक्स रेवेन्यू ऑफिशियल्स हों या फिर मौजूदा कुछ ऑफिशियल्स हों, उनकी मिली भगत से प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ मिलकर ये सारी प्लानिंग जो है वो रची गई है और सरकारी दस्तावेज़ों को ही गायब कर दिया गया है। ऐसे में जब हमारी सूत्रों से, हमारे जो रेवेन्यू के जो सोर्स हैं, उनसे जब बात हुई तो उनका कहना है कि जो जमाबंदियाँ जो मिली हैं एक्स ऑफिशियल्स के घर से, क्योंकि वो ओरिजिनल दस्तावेज़ हैं, यानी कि आप हिसाब लगाएं कि ओरिजिनल दस्तावेज़ जब एक एक्स ऑफिशियल के घर से मिले तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से गड़बड़ झाला जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और ये प्रॉपर्टी डीलर्स, एक्स रेवेन्यू ऑफिशियल्स, मौजूदा रेवेन्यू ऑफिशियल्स और कुछ प्राइवेट व्यक्तियों के एक मिला हुआ एक कॉकटेल है जो यहाँ पर इस नेक्सिस को बढ़ावा दे रहा था और खूब मोटी कमाई ये सब लोग कर रहे थे। ऐसे में डॉक्टर राघव लंगर डिविजनल कमिश्नर के तौर पर जम्मू में आते हैं और वो कई मुद्दों पर सक्रिय होते हैं। ऐसे में एक मुद्दा ये भी सामने आया, क्योंकि कई लोगों ने इस पर शिकायतें भी करी हैं कि कई लोगों के ज़मीनों के दस्तावेज जो है वो नहीं मिलते हैं। डॉक्टर राघव लंगर ने इस पर एक पहले जाँच की, इंटरनल तरीके से उन्होंने जांच करवाई और उनके सामने जो बातें आई उसके बाद उन्होंने एफआईआर लगाने के लिए कहा कि किस तरह से सुंजवा चौवादी जैसे इलाकों में जमाबंदीज हों, रजिस्टर्स हों, फील्ड बुक हों या फिर मसावी हों, लट्ठे हों, मैप हों, वो गायब हैं। ऐसे में अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनके खिलाफ एफआईआर की जाए, रजिस्टर की जाए, ताकि इन्वेस्टिगेट हो और पूरा सच जो है वो सामने निकल कर आए। उसके बाद बीते रविवार को आप सब ने देखा कि किस तरह से सुबह से ही जो रेवेन्यू और पुलिस के जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनकी रेड्स जारी थी और इस दौरान कई सारे दस्तावेज जो है वो भी बरामद हुए और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जिसमें से कुछ लोग पहले जो गिरफ्तार हुए हों वो उन पर पहले भी इस तरह के आरोप हैं कि वो दस्तावेज़ों को जो है छेड़छाड़ करने के आरोप हैं। उसके बाद उनके साथ उनके ऊपर और भी आरोप हैं कि उन्होंने बेनामी संपत्तियां बहुत बना ली हुई हैं। तो ऐसे में सरकार ने साफ किया है कि यहाँ पर किसी भी तरह के किसी भी रेवेन्यू ऑफिशियल को, ऐसे करप्ट अधिकारी को नहीं बख्शा जाएगा या फिर जो प्रॉपर्टी डीलर्स का ये जो गैंग है, जो सक्रिय गैंग है, इसको नहीं बख्शा जाएगा। अब सुनने में ये भी आ रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी डीलर्स जो है उनकी भी अब गिरफ्तारियाँ इसमें जल्द हो सकती हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर्स भी
रडार पर हैं। इनका जो एक ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स और ऑफिशियल्स का जो एक कॉकटेल था, ये बहुत मजबूत कॉकटेल था और ये मिल बांट कर खाते थे और खूब सरकारी ज़मीनों पर कब्जे किए और सरकारी ज़मीनों को जो है बेचते गए, क्योंकि फ़र्ज़ी दस्तावेज़ बनाए जाते थे। क्योंकि जब दस्तावेज़ ही एक्स ऑफिशियल्स के घर पर होंगे, जो मौजूदा पटवारी होंगे या फिर मौजूदा जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार होंगे, उनसे क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि उनके दस्तावेज़ जो है वो किसी एक्स ऑफिशियल के घर पर पड़े हैं। वो भी वो दस्तावेज़ कि वो कुछ भी चाहेगा तो उसमें बदलाव कर सकता है, कुछ भी उसमें चेंजेस ला सकता है। ऐसे में सरकार ने अब जो कदम उठाया है, इससे उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं किसी हद तक इस माफिया पर जो है एक सर्जिकल स्ट्राइक जो है डॉक्टर राघव लंगर ने किया है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या सरकार को जो चीज़ें चाहिए हैं, क्या वो रिकॉर्ड्स, उस तरह के रिकॉर्ड जमाबंदियों को छोड़ दें अगर, क्योंकि कुछ जमाबंदियां जो है वो हासिल हुई हैं, लेकिन उसके अलावा हालांकि प्रशासन की तरफ से तो कहा गया है कि कई रोजनामचा रजिस्टर्स हैं, मसावी हैं, मैप्स हैं, वो हासिल हुए हैं। लेकिन हो सकता है वो फ़ोटोकॉपीज़ हों, हो सकता है उन्होंने आरटीआई के ज़रिए लिए हों, क्योंकि आजकल एक ज़माना ऐसा है कि आपको पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है वो आपको आरटीआई के ज़रिए आपको मिल सकता है। लेकिन क्या जो सरकार को वाकई में जो सर्जिकल स्ट्राइक जिस पर करना है, क्या वो चीज़ें हासिल हुई हैं? और क्या ये इन्वेस्टिगेटिव टीम जो बनाई है, ये इन्वेस्टिगेटिव टीम बिल्कुल पारदर्शिता से काम करेगी? इस पर भी अब नज़रें सबकी घड़ी रहेंगी। और दूसरा ये है कि प्रशासन क्या बिल्कुल ईमानदारी से ही ये काम चलता रहेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़े पावरफुल लोगों का ये नेक्सिस है। इस पावरफुल नेक्सिस को तोड़ने के लिए, इस पर एक सर्जिकल स्ट्राइक को कामयाब बनाने के लिए सरकार को भी उस तरह का रवैया अपनाना होगा कि कोई पावरफुल नहीं, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड का नहीं, या फिर कोई पैसे वाला नहीं, से सभी को एक ही नज़रिए से देखे प्रशासन, और इन सभी को जो है रडार पर जो है उनको गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमे दायर किए जाए। फिलहाल देखना यह है कि अब आगे होता क्या है, इस पर नज़र रहेंगी। फिलहाल आप देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।